या वासी अलकरम मौला सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला, दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला बुज़ुर्गवार मरहूम मग़फ़ूर मोहम्मद जमील अहमद साहिब ज़ीद शरफ़हू रहमहुल्लाह तआला रहमतन वासिअतन की बख्शिश फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन बुज़ुर्गवार के दर्जात बुलंद फरमाए। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कचहरियाँ अता फरमाए और सब अहबाब मस्जिद के दिल से आमीन कहें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफ़ाअत का हकदार बनाए। हज़ूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफ़ाअत नसीब फरमाए। साहिब निस्बत बुज़ुर्ग थे और उनकी निस्बतें बहुत बड़ी थीं। ताजदार गमकोल रहमहुल्लाह ताला रहमतन वासिअतन से निस्बत रखते थे और हम निस्बतों के मानने वाले हैं। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सारी उम्मत, उन्हें भी हज़ूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफ़ाअत का भरोसा और शफ़ाअत की उम्मीद है। ये बात ज़हन में बिठा लें। इसके बाद फिर हम ख़त्म शरीफ पढ़ते हैं। सैयदना सदीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से लेकर हज़ूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आखिरी उम्मती तक हर एक उम्मती हज़ूर की शफ़ाअत का उम्मीदवार है और हज़ूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफ़ाअत पर भरोसा रखता है। निजात और एक गुनाहगार के लिए जो आखिरी उम्मीद है वो हज़ूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफ़ाअत है। सुभान अल्लाह। जिस पर हज़ूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफ़ाअत का इन्हिसार है वो मोहब्बत मुस्तफ़ा है, अदब मुस्तफ़ा है। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला ज़ात मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ अदबी, हुब्बी, क़ल्बी इश्क़ी ताल्लुक़ मज़बूत से मज़बूत तर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए ताकि हम आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफ़ाअत के हक़दार बन जाएँ और हज़ूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफ़ाअत नसीब हो। जैसे कि मैंने कहा कि बुज़ुर्गवार साहिब निस्बत थे और निस्बतों का जो बुनियादी फ़लसफ़ा है या जो हमें उसका लालच होती है वो भी शफ़ाअत होती है कि हमें शफ़ाअत नसीब हो जाए कि अल्लाह वाले की निस्बत है। और अल्लाह तबारक व तआला ने भी निस्बतों का हया फरमाया है और निस्बतों के हया फरमाने की तलकीन भी की है। अगर घोड़े को भी निस्बत हो गई अल्लाह के महबूब और महबूबों के साथ तो खलाक़े कायनात होकर फिर उन घोड़ों की कस्में उठाता है। हालांकि उसे हाजत नहीं कि वो घोड़े के दौड़ने की और घोड़ों के हाँफने की और घोड़े के दौड़ने से जो उसके कदमों से गर्द व गुबार उड़ती है तो रब बेनियाज होकर उस गर्द व गुबार की कस्में खाए। वो बेनियाज है, उसे इस चीज़ की हाजत नहीं। मगर वल आदियात दबहन फलमूरियात कदहन, महबूब और महबूब के ग़ुलाम जिन घोड़ों पर सवार थे और एलाए कलमतुल हक़ की खातिर घोड़े दौड़ाए तो अल्लाह पाक ने कहा तेरे घोड़ों की कस्में, घोड़ों के दौड़ने की कस्में, उनके हाँफने की कस्में और घोड़ों की टापों से जो गर्द व गुबार उड़ती है मुझ रब को उस गर्द व गुबार की कस्में। वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन, चार कस्में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद इरशाद फरमाई। पहाड़ तूर की, वादे सीना की, इंजीर के फल की, जैतून के दरख्त की, हाज़ल बलदिल अमीन मक्का की, मदीना की। तो वो दरोबान की, गलियों की, मोहल्लों की, पहाड़ों की और वादियों की और दरख्तों की और फलों की कस्में बेनियाज होके उठा रहा है तो उसकी एक ही वजह है कि अल्लाह पाक खालिक होकर भी निस्बतों का हया फरमाता है कि इन्हें अपने रब के महबूबों के साथ निस्बत हो गई। ये तो फल थे, पहाड़ थे, शहर थे, वादियाँ थीं और घोड़े थे। अगर कुत्ते को भी निस्बत मिल जाए ना अल्लाह वालों की दर की और वो भी अल्लाह वालों की ग़ुलामी का पट्टा अपने गले में डाल ले तो खल्लाक़े कायनात उस कुत्ते का जिक्र भी फरमाता है। असहाबे कहफ़ के कुत्ते का बारहा जिक्र आपने सुना है। अल्लाह पाक ने उसकी नशिस्त का जिक्र भी किया खालिक होकर कि कुत्ता बैठा कैसे है गार के दहाने पर, उसकी बर्खास्त का जिक्र भी किया खालिक होकर। और सयक़ूलून सलासा, कुछ कहेंगे वो तीन थे अल्लाह वाले, राबिहुम कल्बुहुम, चौथा उनका कुत्ता। कुछ कहेंगे वो अल्लाह वाले पाँच थे, छठा उनका कुत्ता। कुछ कहेंगे वो अल्लाह वाले
साथ थे, 8वां उनका कुत्ता। वो जहाँ अल्लाह वालों का जिक्र कर रहा है, अपने महबूबों का खुद खालिक होकर जिक्र कर रहा है, साथ कुत्ते का भी जिक्र कर रहा है। कुत्ते को गिनती में रखा, दफ्तर में रखा, शुमार में रखा, आदात में रखा, अपने रजिस्टर में रखा, अपने दफ्तर से कुत्ते को खारिज नहीं किया। और जहाँ जहाँ वो असहाब कहफ का जिक्र करता रहा, साथ साथ उनके कुत्ते का भी जिक्र करता रहा। तो मैंने जैसे कि अर्ज़ की कि बुजुर्गवार साहिब निस्बत थे और ताजदार घमकोल अलैहिर्रहमा के साथ उनकी निस्बत थी और बड़े पुख्ता निस्बत वाले थे और निस्बतों का हया करने वाले थे। उम्मीद करते हैं अल्लाह पाक औलिया की ये निस्बत कब्र में भी काम आएगी। और उनके बच्चों को ये नसीहत है और बाकी जो अहबाब जितने बैठे हैं कि वो भी इन निस्बतों का ख्याल रखेंगे और इस निस्बतों पे चलेंगे जिन पे उनके वालिद गिरामी रहमा चलते रहे हैं। हम निस्बतों के मानने वाले हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन इन निस्बतों के सदक़े जो है वो अल्लाह पाक बख्शिश फरमाए हम सब की। बाकी दाढ़ी पे, जुब्बे पे, कुब्बे पे और इल्म पे, अमल पे और नमाज़ों पे, रोज़ों पे और ज़कात और हज पर ये ना किसी को मान है, ना होना चाहिए, ना फ़ख्र है, ना होना चाहिए। बुखारी शरीफ में 6 जगह पे हदीस आई है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पलट पलट के इमाम बुखारी इस हदीस को बार बार लिख रहे हैं, यानी कि 6 मरतबा बयान लिख दिया बुखारी में। फरमाया कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज़ की कि निजात का दारो मदार अमल पर नहीं, असहाब रसूल अर्ज़ की या रसूलल्लाह पर किस शय पर है? आका ने फरमाया अल्लाह के फजल पर। बोले किस पर? अल्लाह के फजल पर। तो अल्लाह का फजल उन्हें नसीब होता है जो अल्लाह की जो आयात हैं, जो उनके महबूब हैं, उनका अदब और हया करते हैं। हया वाले को फिर अल्लाह का फजल नसीब होता है। अल्लाह ताला हमें हया और हयादारी का एहतमाम करने की तौफीक अता फरमाए। मैं ख़त्म के लिए दावत दूँगा। तालिब इल्म है जामिया महरिया के उस्तादुल उलमा वल फुक़हा उस्ताद किबला अल्लामा मुफ्ती मुख्तार अहमद गौसी साहिब ज़ीदा शरफ़ हो, उनके इदारे के तालिब इल्म भी हैं और बुजुर्गवार के फजील भाई के बेटे हाफिज़ अब्दुल्ला कहाँ हैं? हाफिज़ अब्दुल्ला बेटा आगे हैं ना, आगे आगे बेटे हाफिज़ अब्दुल्ला ये बरादर मोहम्मद फजील साहब के बड़े बेटे भी हैं और ये हाफिज़ कुरान हैं। इन्होंने माशाल्लाह कुरान पाक का इल्म हासिल किया है, पढ़ा है, मुसल्ला भी पढ़ते हैं। तो मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि ये आयात बय्यिनात की तिलावत करेंगे, ख़त्म शरीफ पढ़ेंगे। मोहम्मद हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल्ला साहब उत्तर बैठो ना, कुर्सी बैठो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान। उठे बंदिया मना रब को जिहाड़े चार जिंदगी है। उठे बंदिया मना रब को जिहाड़े चार जिंदगी है। मता मौका चुका बामें बेतबार जिंदगी है। उठे बंदिया